ग्वालियर में मकान की खरीद फरोख्त के बाद कब्जे को लेकर पॉश कॉलोनी बलवंत नगर में रात को संघर्ष हो गया। मकान मालिक का आरोप है कि घर का एक हिस्सा आंतरी थाने में पदस्थ एसआई ने खरीदा है, लेकिन एसआई अपने हिस्से को छोड़कर उनके मकान पर कब्जा करने की फिराक में है। इसीलिए 20 से 25 लोगों के साथ आकर जबरिया उनके मकान की दीवार तोड़ दी। रोकने के पर घर में घुसकर मारा। तो वहीं एसआई की इस हरकत पर उन्होंने थाने में शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पॉश कॉलोनी बलवंत नगर निवासी आशीष शर्मा उनके परिवार ने देर रात थाने पहुंचकर शिकायत की कि आतरी थाने में पदस्थ एसआई राधेश्याम शिवहरे उनके मकान पर कब्जा करने की कोशिश में है। घर का एक हिस्सा आतरी थाने में पदस्थ एसआई ने खरीदा है। वहां पुलिस में होने का फायदा उठाकर रात के करीब 10 बजे 20 से 25 लोगों को लेकर उनके घर पर आया। उनकी बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश की। जब उन्होंने रोका तो घर में घुसकर उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। आशीष और उनकी पत्नी ममता का आरोप था कि पुलिस को घटना बताई है, लेकिन पुलिस की शर्त है कि दोनों पक्षों पर क्रॉस केस दर्ज करेगी। इसलिए उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से की है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने घटना की जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मोनिका शर्मा। कहाँ रहते हो? बलवंत नगर, किस बलवंत नगर। क्या मामला पूरा रहा? कैसे? ये हमारी जो दीवार थी पिताजी की, उसके ऊपर ही विवाद किया इन लोगों ने। कल समझाया इन्होंने, मेरे पति ने, कि आप इस पर मत करिए, अब बैठ के बात करिए, ये हमारा हिसाब इसके आगे से बना लीजिए। तो इन लोगों ने वो बात, अब 2-4 इतने 20-20, 50-50 गुंडे लेके घर पर आ रहे हैं, तब भी टरकाया। उसके बाद भी अभी हम लोग पूजा कर रहे थे, शाम को 8 बजे तो इन्होंने दीवार तोड़ना शुरू करा। कौन लोग थे? ये 50 इनके लड़के थे दोनों, और इनके 2 लड़के राधेश्याम शिवहरे जी हैं जो उनके, और उनके बेटे हैं ऐसा ही है, ये पुलिस पद पे, और इनके बेटों ने मेरे पिताजी पे हाथ उठाया। उसके बाद हम तीनों जब रोकने गए, हम तीनों बहुएं, हम तीनों बहुओं को खींचा। उसके बाद हमारे छोटे बच्चे हैं, किसी को चोट आ जाता है, इनके हाथ में इतने बड़े हथियार, और इन पुलिस वालों ने बोला इनकी वापस कर दीजिए। अब घर में घुस के, मैं इसकी प्रेजेंट हूँ, ये घर में घुसे मेरे, और मुझसे बोला कि इनकी वापस कर दीजिए। तब मैंने इनको भगाया कि हमारे घर में हम बिल्कुल इन लोगों को सख्त कार्रवाई की जाए, कि गुंडे हैं ये तो कल को खड़े हो जाएंगे हमारे दरवाजे, हम लोग कैसे निकलेंगे? हम तो वर्किंग लेडीज हैं, हम कैसे निकलेंगे इनके उसमें? हम तो पूरा दिन रहते हैं, हमारे पिताजी घर पे अकेले रहते हैं, माँ घर पे अकेली रहती है, हम तीनों बाहर रहते हैं, हम तीनों वर्किंग लेडी हैं। 21 बलवंत नगर गांधी रोड ग्वालियर का निवासी हूँ। मामला हमारे मकान, जो हम 40 साल से वहाँ के निवासी हैं, मेरे ताऊजी के साथ में साझे का मकान था, जो एक शिवहरे ने खरीद लिया। वो ज़मीन ऐसी थी जो हमारे ताऊजी के साथ साझे की थी, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया। हमने उनको रजिस्ट्री दिखाया कि ये साझे का मकान है, हमारा रजिस्ट्री में अंकित है। उन्होंने अपनी पुलिस की दादागिरी दिखा के कल भी फावड़ा चलाया उस पर। हमने कहा आप ऐसे नहीं करें, अगर कोई विवाद है न्यायालय में जाएँ। उसके बाद उन्होंने बोला बयान नहीं। हम आज करीबन 5 बजे जब मैं पूजा कर रहा था, कल भी विवाद हुआ, मैंने पुलिस में रिपोर्ट डालने की कल गई, आज मैं डालने वाला था उसको। करीबन नहीं तो 40-50 लड़के शाम के समय पर आके उन्होंने तोड़ फाड़ शुरू की घर में। जो बाउंड्री, जो बगल में जो बाउंड्री थी हमारी, इसको पूरी तरह क्षतिग्रस्त किया, गुंडागिरी करी, गाली गलौज। मैं दौड़ता हुआ थाने पर रिपोर्ट डालने आया। फिर मेरे घर से फ़ोन आया कि ये फिर से 50-70 गुंडे आ गए, पिताजी के साथ मारपीट कर रहे हैं। मैं न्यायालय से, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का एक अधिकारी जो एक आतरी थाना में पदस्थ है, राधेश्याम शिवहरे, उनके लड़के खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं। आप अड़ोस पड़ोस से पूछिए, 25-50 गुंडे लेके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बुजुर्गों को, महिलाओं को मार रहे हैं। तो हम वापस पहुंचे तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। आप देखिए, ये चोटें मेरे आई हैं, ये देखिए डंडे की चोटें, और ये इन्होंने पिताजी को चोटें हैं। और उसके बाद इन पुलिस को जब बुलाया, पुलिस वहाँ मूक दर्शक बन के खड़ी रही। उसके बाद हमने कहा कि साहब ये, क्योंकि उनके संबंध है राधेश्याम शिवहरे जी से, वो पुलिस थाने में पदस्थ हैं, कह रहे हैं क्रॉस रिपोर्ट डाल दीजिए। अगर किसी मारा पीटी क्रॉस रिपोर्ट है, अगर पुलिस ही दे शहर में गुंडागर्दी करेगी और ज़मीन घेरेगी तो यहाँ पे क्या करेगा जनसाधारण? हम एसपी साहब से निवेदन है, इस पर सख्त कार्रवाई हो, उसकी जाँच हो, इन पर इनकी थाना से बहाली हो, उन पर 307 का मुकदमा कायम हो।